मिशन 2024 की चुनावी धार में राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार धुआंधार तरीके से हो रहा है। बयानबाजी और तंज कसने का दौर जो चल रहा था, चुनावी माहौल में वो और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कर दिया है। दरअसल एक चुनावी कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला ने एक्ट्रेस और मथुरा सांसद हेमा मालिनी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। रणदीप सुरजेवाला की खराब बयानबाजी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। चलिए आपको एक बार वो बयान सुनाते हैं जिसमें सुरजेवाला अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। ताकि गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। रणदीप सुरजेवाला की इस बयानबाजी पर हेमा मालिनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें जो भी टिप्पणी करनी है करने दीजिए, जनता मेरे साथ है, उनके टिप्पणी करने से क्या होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम ही सिर्फ बयानबाजी करना है। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी फायर मोड में दिखाई दिए। उन्होंने सुरजेवाला की टिप्पणी वाले मामले में अपनी बुलंद आवाज में कहा कि अब कांग्रेस नेता भारत की आधी आबादी पर अभद्र टिप्पणी कर अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। कांग्रेस और इनके गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये राजधानी की भूमि है, यमुना मैया की भूमि है। उनकी कृपा से भूमि पर हर कोई फल फूल रहा है। यदि आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है।